अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं जुल्फ़कार अली। आज स्टूडेंट हमने चैप्टर 2 स्टार्ट करना है। इससे पहले अभी तक हमने जो चैप्टर 1 है उसको अपने 5 लेक्चर्स में कंप्लीट किया। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा और स्टूडेंट इसको घर में खुद भी लर्न भी करें, फ्लो चार्ट एल्गोरिथम की प्रैक्टिस भी करें। तो जो चैप्टर 2 है आपका, ये बेसिकली जो आपका है बाइनरी सिस्टम, लेक्चर नंबर 6 जो आज हम स्टार्ट करेंगे। इसमें जो आपका मैथमेटिकल चैप्टर है और इसमें भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है वो घर में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। आज बेटा हम चैप्टर 2 बाइनरी सिस्टम लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले स्टूडेंट देखिए नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम इज अ सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिक डाटा, यानी जिसमें स्टूडेंट हम जो है वो न्यूमेरिक डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं कहता हूं जी वो खास टीवी चैनल या प्रोग्राम इतने लोग देखते हैं, इतने लोग व्यू करते हैं, तो बेटा मुझे नंबरों की जरूरत होगी। मैं कहता हूं जी मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट है, 50 क्या है, नंबर है। तो जब भी हमने क्वांटिटी को शो करनी है कि कितने लोग कहाँ पे बैठे हुए हैं, क्लास में 20 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, 25 स्टूडेंट बैठे हैं, स्टाफ रूम में 10 टीचर्स बैठी हैं, तो वी नीड नंबर। ठीक है जी। ए नंबर सिस्टम इज डिफाइंड एज सेट ऑफ वैल्यू यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटी। हम इसमें डिफरेंट क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दी है कि आपने देखना हो कि क्लास में कितने स्टूडेंट बैठे हैं। ठीक है जी, किसी कंट्री की कितनी आबादी है, तो ये हमें अंदर से बात है नंबर की जरूरत होगी किसी क्वांटिटी को शो करने के लिए। ठीक है, वी आर फेमिलियर विद द डेसिमल नंबर सिस्टम विच ईच नंबर कंसिस्ट ऑफ डिजिट फ्रॉम 0 to 9। कहता हम जो है जो हमारे आम डेली लाइफ में रूटीन में नंबर सिस्टम यूज करते हैं, हमारे सेल पे जो है वो 0 से लेकर 9 तक डिजिट होती हैं। इवन हमारे कंप्यूटर पर जो है वो 0 से लेके 9 तक डिजिट होते हैं कीज़ के। तो जो हम डेली लाइफ में नंबर यूज़ करते हैं स्टूडेंट, वो कौन सा है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। इन कंप्यूटर सिस्टम अदर नंबर सिस्टम आर यूज। अब कंप्यूटर में हम बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हमें जब ये चैप्टर हम शुरू करते हैं, चूंकि ये मैथमेटिकल चैप्टर है, तो बच्चा कहता है कि स्टूडेंट जो सर ये तो पूरी मैथ है। तो देखिए आपको पता है जी कंप्यूटर जो है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज, जो कि 0-1 पे बेस करती है। जो कंप्यूटर जितना डाटा प्रोसेसिंग करता है या स्टोरेज करता है, तो जो इसका इंटरनल सर्किट है वो वर्किंग हमेशा 0 और 1 की फॉर्म में करता है। 0 मीन ऑफ, 1 मीन ऑन। ये आगे चल के आप पूरा एक हमारा सब्जेक्ट है डिजिटल सर्किट का, ठीक है, उसमें आप देखेंगे इन डिटेल कि किस तरह जो है वो डाटा स्टोरेज होती है कंप्यूटर के अंदर, किस तरह जो है वो डाटा प्रोसेसिंग होती है। तो ये सारा कुछ जो डाटा प्रोसेसिंग जो है या स्टोरेज है वो 0-1 की फॉर्म में होती है, और 0-1 को बेटा हम बिट कहते हैं। एक्चुअली हमने इस चैप्टर में यही पढ़ना है जब हम कन्वर्जन करेंगे कि किस तरह हम कंप्यूटर को जो कोई नंबर देती हैं, कोई अल्फ़ाबेट देती हैं, तो जो अब देखो सीपीयू सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है। हम ज़रूरी नहीं कि अपना जो वैल्यू है वो 0-1 की फॉर्म में, हम तो किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, अल्फ़ाबेट एंटर कर सकते हैं, कोई नेम एंटर कर सकते हैं। तो किस तरह जो कंप्यूटर जो है उस जो हमने गिवन वैल्यू दी होती है उसको बाइनरी फॉर्मेट में चेंज करके ताकि वो सीपीयू उसको समझ सके। तो उसकी मेन वजह ये है कि जो कंप्यूटर का इंटरनल जितना भी सर्किट है वो ऑन ऑफ 0-1 ट्रू फॉल्स की फॉर्म में होता है और उसी फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ताकि सीपीयू जो है उसको अंडरस्टैंड कर सके, बिकॉज सीपीयू अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे किस तरह मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स या डिजिट्स को हम 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि नंबर सिस्टम की कितनी हमारे पास टाइप्स होती हैं। सबसे पहले स्टूडेंट बाइनरी नंबर सिस्टम। अब बाइनरी नंबर सिस्टम ऐसा नंबर सिस्टम है जिसकी स्टूडेंट बेस क्या होती है, 2। ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी बेस 2 हो
ऐसे नंबर सिस्टम को हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। और स्टूडेंट, जैसे यहाँ स्लाइड में आपको नज़र भी आ रहा होगा कि इसमें बेटा 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी बेस 2 हो और उसमें स्मॉलेस्ट नंबर 0 हो और लार्जेस्ट नंबर 1 हो, ऐसे नंबर सिस्टम को बेटा हम क्या कहते हैं? ये मेरा बाइनरी नंबर सिस्टम है, ठीक है। और दीज डिजिट्स आर कॉल्ड बाइनरी बिट या बिट, बाइनरी डिजिट भी कहते हैं या बिट भी कहते हैं। अभी हमने बात की थी कि जो कंप्यूटर जो है वो हमेशा डाटा स्टोरेज या डाटा प्रोसेसिंग जो है वो बाइनरी फॉर्म में करता है। उसकी वजह ये है कि जो इंटरनल सर्किट है वो हमेशा ऑन ऑफ की फॉर्म में होता है। तो ये बेसिकली ऑन ऑफ कौन सी फॉर्म होगी? बाइनरी नंबर सिस्टम 0-1 की फॉर्म में। के बाद दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई बाइनरी नंबर सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंप्यूटर? बिकॉज कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज which consists of 0 and 1, and binary number system also contains 0 and 1 digits. So the binary number system is important for our computer system, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर, ये आगे जो मैंने बात अभी बोली लिखी भी हुई है कि डिजिटल कंप्यूटर यूज दिस नंबर सिस्टम टू स्टोर डाटा। स्टोर डाटा या प्रोसेसिंग भी हम कर सकते हैं कि जब भी डाटा स्टोर करे या जब भी डाटा प्रोसेसिंग करे तो जो है हमारे पास ये बाइनरी नंबर सिस्टम ही यूज़ किया जाता है। प्रोसेसिंग भी आप लिख सकते हैं आगे इसके कि स्टोरेज या प्रोसेसिंग दोनों फॉर्म ही ठीक है। अब आगे स्टूडेंट एग्जांपल है कि योर नेम इज इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट। अच्छा, मैं अपना नाम देता हूँ जुल्फ़कार, कंप्यूटर में एंटर करता हूँ और कंप्यूटर को तो नहीं पता कि वो इज जुल्फ़कार, तो वो क्या करेगा? Z को बाइनरी फॉर्म में करेगा, U को, L को, F को, I को, Q को, A को, R को वो मशीन लैंग्वेज 0-1 की फॉर्म में चेंज करेगा ताकि वो कंप्यूटर उसको प्रोसेस भी कर सके और स्टोर भी कर सके। प्रोसेस कौन करता है? CPU। ज़हन में रखें, जब भी प्रोसेसिंग की बात आती है तो प्रोसेसिंग स्टूडेंट हमेशा कौन करता है? CPU, ठीक है। कहता है योर नेम इज इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट। आपका नाम किस फॉर्म में है? अल्फ़ाबेट की फॉर्म में है, ठीक है जी। तो जब अल्फ़ाबेट की फॉर्म में है, फॉर अ कंप्यूटर ईच अल्फ़ाबेट हैज़ बाइनरी वैल्यू। फॉर एग्जांपल बाइनरी वैल्यू ऑफ B, यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, जो B है इसका जो कोड होता है वो 66 होता है। अब स्टूडेंट, खैर ये हमारे न्यू बुक में उसने एज सच को कोडिंग स्कीम इतनी डिटेल से तो नहीं दी, ठीक है। जो कंप्यूटर के अंदर डाटा रिप्रेजेंट होता है तो हमारा कंप्यूटर मुख्तलिफ किस्म की कोडिंग स्कीम को यूज़ कर रहा होता है। सबसे जो पुरानी कोडिंग स्कीम है वो BCD है, 4-बिट कोडिंग स्कीम होती थी, बाइनरी कोडेड डेसिमल। फिर एब्स्ट्रैक्ट आई, स्टैंडर्ड बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये भी 8-बिट कोडिंग स्कीम थी। फिर ASCII 7-बिट, ठीक है। ASCII 8-बिट। तो ASCII 8-बिट या 7-बिट में जो A की वैल्यू है स्टूडेंट, मैं बताता हूँ यहाँ पे, A की वैल्यू जो ASCII में वो होती है 65, ठीक है। ASCII कोड कैपिटल A की बात कर रहा हूँ मैं। इसी तरह जो B है कैपिटल, इसकी स्टूडेंट जो यहाँ पे दी भी हुई है वो ASCII वैल्यू क्या होती है? 66। तो ये मैं कैपिटल लेटर की बात कर रहा हूँ। इसी तरह अगर हम बात करें जो स्मॉल लेटर्स हैं, स्मॉल A, इसकी वैल्यू शुरू होती है 97 से। अब कंप्यूटर क्या करता है, जब भी हमने 66 मैंने उसको B इनपुट करवाया B, तो ये B को बेटा क्या करेगा? उसको बाइनरी फॉर्मेट में करेगा, ठीक है। यानी 66 को यहाँ पे रखेगा और ये हम कन्वर्जन आगे चल के देखें कि इसको 2 पे जब हम डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 3 to the 6 और रिमाइंडर मेरे पास क्या आएगा? 0। इस तरह आगे हम करते जाएंगे तो ये मेरे पास जो है जो B की वैल्यू आई आफ्टर दिस कन्वर्जन, इस कन्वर्जन के बाद वो बेटा मेरे पास आई 0 1 0 0 0 0 1 0, यानी ये 8 बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब मैं कंप्यूटर को बेसिकली B प्रेस कर रहा हूँ तो बेसिकली क्या करता है, उसका पहला सर्किट ऑफ, फिर ऑन, ऑफ 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 ऑफ, फिर ऑन, फिर ऑफ। तो जब ये सर्किट इस तरह की जो फॉर्मेशन शो कर रहा होता है इंटरनली,
तो द CPU अंडरस्टैंड द यूजर प्रेस द A, तो CPU B, जो CPU है वो समझेगा कि B प्रेस किया। तो ये बेसिकली जो है ये जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं उसको एक स्पेसिफिक कोड दिया जाता है, जैसे A की वैल्यू 65 है, B की 66 है, C की 67 है, स्मॉल a की 97 से शुरू होती है। ठीक है, तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बाद में शॉर्ट में पूछ लेता है व्हाट इज द बाइनरी नंबर सिस्टम। यहाँ बाद में MCQ भी बन सकता है, द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2, और बाइनरी नंबर सिस्टम में बाइनरी डिजिट यूज होते हैं, इसको हम बिट कहते हैं, बिट को स्टूडेंट कैपिटल लिखना आपने। ठीक है, और ये सारे जो है वो डिजिटल कंप्यूटर जो है, अब यहाँ पे ध्यान में रखें कि जो मतलब ये 1 0 1 बेस 2, ये हम कहेंगे ये बाइनरी नंबर सिस्टम। अब मैं जरा आपको गलत तरीके से लिख के दिखाता हूं, 201 बेस 2, ये बाइनरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बेस है उसके अंदर ये ब्रैकेट वाले नंबर कम होने चाहिए, यहाँ पे या 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए, यानी जो आपका बाइनरी नंबर है इसमें स्मॉलेस्ट नंबर 0 होता है और जो लार्जेस्ट नंबर है वो स्टूडेंट क्या होता है 1 होता है। तो ये 2 गलत है, रॉन्ग है। ठीक है, ये सही नहीं है। ठीक है, तो यकीनन ये आपको बाइनरी नंबर सिस्टम जो है स्टूडेंट अच्छी तरह समझ आ गया होगा। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट डेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल नंबर सिस्टम स्टूडेंट क्या होगा, ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी बेस क्या हो 10 हो। ठीक है, जिस तरह हमने बात की थी कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम उसकी बेस क्या होती है 2 होती है, जो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है इसकी बेस क्या होती है 10 होती है, और इसमें स्टूडेंट 0 से लेकर 9 तक डिजिट होते हैं, यानी स्मॉलेस्ट नंबर इज 0 और लार्जेस्ट जो ये स्मॉल नंबर है, और जो स्टूडेंट लार्ज नंबर है वो क्या होगा 9, द स्मॉलेस्ट नंबर इज 0 एंड लार्जेस्ट नंबर इज 9। ठीक है, ऐसे नंबर सिस्टम को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। और ये स्टूडेंट वो नंबर सिस्टम है जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करें, नंबर सिस्टम यूज इन आवर डेली लाइफ। अब देखिए यहाँ पे बड़ी आपको मैं कॉमन सी बात बताता हूँ कि हमारे हाथ, जो दोनों हाथ की उंगलियां कितनी होती हैं 10, 0 to 9, यानी डेसिमल हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। जो कंप्यूटर है उसकी उंगलियां 2 होती हैं, 0 1। ठीक है, तो ऐसे ही एक बात आपको समझाने के लिए की है कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम है ये हमारा डेली लाइफ में यूज करते हैं इसको। ठीक है, और इसकी स्टूडेंट बेस क्या होती है 10 होती है, ये भी हम बात कर चुके हैं। तो अब इसके आगे एग्जाम्पल करते हैं हम। अब देखिए स्टूडेंट, इसकी एग्जाम्पल है, ये एक मैंने डिजिट लिया हुआ 997 बेस 10। अच्छा, जब कोई भी बेस ना दी, वैसे मैं यहां करता हूं 78 स्टूडेंट, इसकी मैंने कोई बेस नहीं दी, तो जब मैंने कोई भी बेस नहीं देनी स्टूडेंट, तो उसकी बाय डिफॉल्ट जो बेस होती है स्टूडेंट वो 10 होती है। जब किसी भी नंबर की कोई बेस ना दी हो तो बाय डिफॉल्ट उसकी क्या होती है 10 होती है। तो देखिए ये एक नंबर रिप्रेजेंट, इसको स्टूडेंट हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फेस वैल्यू, पोजीशन। अब यहाँ पे आमतौर पर पोजीशन स्टूडेंट हम कहाँ से शुरू करते हैं, 0 से शुरू करते हैं, 0 1 2। ठीक है, अब यहाँ पे ये 9 है, 9 मल्टीप्लाई बाई बेस 10 की पावर, ये वाली पोजीशन जो मैंने ली है 2, ये मैं लूंगा इधर। अगली फेस वैल्यू फिर 9 है, 9 मल्टीप्लाई बेस की पावर ये पोजीशन 1, फिर 7 मल्टीप्लाई बेस की पावर 0। इसी तरह एक और नंबर उसने लिया हुआ 786, इसकी अगर मैं पोजीशन लेता हूं ये आएगी 0 1 2। तो ये देखें ये क्या होगा 8। अब देखिए पावर हमेशा ध्यान में रखें स्टूडेंट बेस के लेते हैं। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2, 7 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1, 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 0। तो ये अकॉर्डिंग टू पोजीशन जो है वो आपने पावर लेनी है, और ये 8 7 6 ये स्टूडेंट इसकी क्या है फेस वैल्यू 8 7 और 6, और हमने ये 0 1 2 इसकी क्या है पोजीशन लेनी। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट,
स्टूडेंट बात करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम स्टूडेंट ऐसा नंबर सिस्टम है जिसकी बेस स्टूडेंट क्या होती है 16। ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी बेस 16 होती है। स्टूडेंट ये ध्यान में रखें, ये अक्सर एमसीक्यू भी आ सकते हैं। द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम 10, द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम 2, द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 16। ठीक है, तो ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी बेस क्या हो 16 हो, ऐसे नंबर सिस्टम को हम क्या कहते हैं बेटा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब इसमें स्टूडेंट कहाँ से डिजिट स्टोर होते हैं? इसमें जीरो से लेकर 0 to 9 ये स्टूडेंट नंबर होते हैं, जैसे यहाँ पे दिए भी हुए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद अल्फाबेट शुरू हो जाते हैं। यहाँ ए की वैल्यू क्या है 10, ये नीचे लिखी भी हुई है, B 11, C 12, D 13, E 14, F 15। तो यहाँ A किसको रिप्रेजेंट करता है 10 को, B स्टूडेंट किसको रिप्रेजेंट करता है 11 को, C किसको रिप्रेजेंट करता है 12 को, D किसको रिप्रेजेंट करता है 13 को, E किसको रिप्रेजेंट करता है 14 को और F किसको रिप्रेजेंट करता है 15 को। ठीक है, तो ये ऐसा नंबर सिस्टम, बस सपोज कर मैं यहाँ लिखता हूँ जी 7A बेस 16। तो यहाँ स्टूडेंट A किसको रिप्रेजेंट करता है 10 को, A की वैल्यू क्या है 10। एक और एग्जांपल लेते हैं ABC, इसकी बेस स्टूडेंट क्या है 10 है। तो यहाँ बेटा A किसको शो कर देगा 10 को, B 11 को, C 12 को। तो ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी बेटा बेस 16 हो, ऐसे नंबर सिस्टम को हम क्या कहते हैं बेटा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। आगे इसकी एग्जांपल दी हुई है 758 बेस 16, 3AA बेस 16। आप कोई सी स्टूडेंट एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है जी। अब स्टूडेंट बात करते हैं कन्वर्जन की। अभी तक ऑक्टल नंबर सिस्टम आपकी इस बुक में नहीं है। ठीक है, इस बुक में आपकी बाइनरी नंबर सिस्टम है, डेसिमल है, हेक्सा है। तो ऑक्टल उसने जो है बुक में नहीं दिया हुआ और ना ही स्टूडेंट इसकी कन्वर्जन अवेलेबल है। तो कन्वर्जन पे आते हैं जी। अब कन्वर्जन में सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी। हमारे पास डेसिमल नंबर दिया हो और उसको स्टूडेंट मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट द डेसिमल नंबर टू बाइनरी, वी डिवाइड द नंबर बाय 2। उसको स्टूडेंट मैं किससे जो है वो मल्टीप्लाई करूंगा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइडेड बाय डिवाइड बाय 2 एंड टेक क्वोशंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, तो देखिएगा वी काउंट डिवाइडिंग बाय क्वोशंट बाय 2 until we get the quotient 0. We write out all the remainder in reverse order. हम क्या करेंगे जब सारे रिमाइंडर इकट्ठे कर लेंगे तो इसको रिवर्स ऑर्डर में क्या कर लेंगे कलेक्ट कर लेंगे और हमारे पास वो वैल्यू होगी। तो ये बेटा एग्जांपल्स है डिफरेंट किस्म की। अच्छा, ये क्वेश्चन आपने क्लास 8 में भी किए हुए हैं। ठीक है, तो ये आप मैथ का आपको पता है स्टूडेंट प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो बेहतर से बेहतर जो है वो आप जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखिएगा मेरे पास नंबर है 78। मैंने 78 को जो है वो बाइनरी में चेंज करा, तो मैंने 78 यहाँ रखा, इसको 2 पे डिवाइड किया, क्या होगा 3 to the 6, तो 6 मीन 1 मेरे पास बचा, ये 18 हो गया। 9 to the 18, रिमाइंडर मेरे पास स्टूडेंट क्या है 0। फिर 19, 9 to the 18 मेरे पास बेटा रिमाइंडर क्या बेटा 1। फिर ऊपर मेरे पास 9 है, मैं 2 से डिवाइड करूँगा, 4 to the 8 1, 2 to the 4 0, 2 1 है 1 और ये 0 लगा के 1। अब स्टूडेंट इसको हमने नीचे से ऊपर, यहाँ मैंने एरो बना के भी दिखाया हुआ है, नीचे से ऊपर जब मैंने कलेक्ट किया तो बेटा मेरे पास आंसर क्या आया 78 इज इक्वल टू 1 0 0 1 1 0। इसी तरह ये अगली एग्जांपल भी है 97, इसको जब मैंने 2 पे डिवाइड किया 4 to the 8 1 बचा, 17 हो गया, 8 to the 16 रिमाइंडर मेरे पास बेटा क्या बचा 1। फिर 2 to the 4 4 to the 8 0, 12 to the 24 0, 6 to the 12 फिर 0, 3 to the 6 फिर 0, 2 1 1 फिर 0। ये नीचे उसका आंसर दिया हुआ गिवन जो है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जी 129, इसको जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा 6 to the 12 4 to the 8 रिमाइंडर 1 आएगा। फिर 32 64 रिमाइंडर 0 आएगा, 16 to 32 रिमाइंडर 0 आएगा, 8 to the 16 रिमाइंडर 0 आएगा, 4 to the 8 फिर 0 आएगा, 2 to the 4 0 आएगा, 2 1 1 0 आएगा। फिर ये मेरे पास इसका आंसर आ गया।
ठीक है। इस तरह ज़रूरी नहीं कि यही आपके पास नंबर, वैल्यू कोई भी आ सकती है। आपने जब भी किसी डेसिमल नंबर को, वैसे डेसिमल को आपने बाइनरी में करना तो 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। डेसिमल को आपने हेक्सा में करना तो 16 पे डिवाइड करेंगे। तो ये ऊपर ऊपर पूरी टू कन्वर्ट ए डेसिमल नंबर टू बाइनरी वी डिवाइड द नंबर बाय 2। इसको कैसे डिवाइड करेंगे? 2 एंड टेक क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, ठीक है। अभी क्वोशिएंट रिमाइंडर से क्या मुराद है कि सपोज करें मैंने 78 को जब 2 पे डिवाइड किया तो स्टूडेंट मेरे पास क्या आएगा, 3 to the 6, ये 3 to the 6 यहाँ पे एक एक करके कर लेते हैं, 1 आएगा, फिर 18, फिर 9 to the 18, और मेरे पास बेटा रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। अब यहाँ पे 39 स्टूडेंट क्वोशिएंट है जो मैंने यहाँ लिखा, और 0 मेरे पास रिमाइंडर है, ठीक है। तो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है टेक क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, वी कंटिन्यू डिवाइड द क्वोशिएंट बाय 2। कहते हैं ये जो क्वोशिएंट है ये वाला, इसको हम मुसलसल 2 से डिवाइड करते जाएंगे, मुसलसल। कब तक? until we get क्वोशिएंट 0, जब तक ये क्वोशिएंट हमारे पास 0 नहीं आ जाता। we write out all of the remainder in reverse order, और ये जो रिमाइंडर है ये वाले सारे हमारे पास क्या है? रिमाइंडर है, ये वाले कहता है उसको फिर आप रिवर्स ऑर्डर में कलेक्ट कर रहे हैं। आई होप ये आपको जो है वो कन्वर्जन जो क्लियर हो रही होगी जी। नेक्स्ट बेटा कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल। अब हमारे पास बाइनरी नंबर अवेलेबल हो और उसको हमने स्टूडेंट किस में करना है? डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब आपको पता है बेटा बाइनरी नंबर की बेस क्या होती है? आपके पास 2 होती है। बाय प्लेसिंग वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द पावर ऑफ 2, अब इसमें पावर हमेशा 2 की लेते हैं। टू कन्वर्ट द डेसिमल मल्टीप्लाई ईच प्लेस वैल्यू बाय द करस्पॉन्डिंग पावर ऑफ 2, स्टार्टिंग द प्रोसेसिंग बाय राइटिंग द पावर टू द नेक्स्ट 2 डिजिट ऑफ द बाइनरी नंबर। अब इसमें ये एक एग्जांपल दी हुई है, ज़रा देखिएगा। ये मेरे पास नंबर है 1 1 1 0। तो मैंने बताया था, हमने पहले भी इस पर बात की थी कि राइट साइड से हमने पोजीशन लेनी शुरू करनी है, 0 1 2 और 3, ये मैंने पोजीशन ली। अब मैंने क्या किया, 1, ये मेरे पास फेस वैल्यू है, मल्टीप्लाई, हमेशा ज़हन में रखें पावर किसकी लेते हैं? बेस की। तो ये क्या होगा? 2 की पावर, और ये पोजीशन पे क्या बनती है? 3, यहाँ 3 लिया हुआ। फिर नेक्स्ट है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, फिर नेक्स्ट है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0, ठीक है जी। इस तरह स्टूडेंट ये जो है उसको जब हमने कलेक्ट किया तो 2 की पावर 3 स्टूडेंट क्या होगा? 8, 2 की पावर 3 क्या होगा? 8, फिर 2 की पावर 2 स्टूडेंट क्या होगा? 4। अब ज़हन में रखें, ये अक्सर स्टूडेंट ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है ना, मतलब 2 की पावर 0 ऑलवेज इक्वल टू 1, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये 2 की पावर 0 यहाँ 1 है, मगर जब ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो स्टूडेंट मेरे पास क्या आ गया? 0 आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आया स्टूडेंट? 8 4 2 1, 8 + 4 12, 12 + 2 14 + 0, तो मेरे पास 14 स्टूडेंट आंसर आ गया। ये ऊपर इसकी पूरी डिटेल दी है कि इसमें क्या किया गया। राइट डाउन द नंबर, ये हमारे पास नंबर है। लिस्ट डाउन द पावर ऑफ 2 फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द 0, यानी 0 से पोजीशन लेना शुरू की और पावर ऑफ मल्टीप्लाई बाय 2 किया, ठीक है। उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 बाइनरी डिजिट बने, फिर ऐड किया। ये ऊपर हमने जितना काम किया था मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ये सारे का सारा स्टूडेंट जो है वो सेम यही चीज़ है, ठीक है जी। अब ये डिफरेंट एग्जांपल्स है स्टूडेंट, ठीक है, जो कि कन्वर्ट करते हैं किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में। तो स्टूडेंट इसको हम करके देखते हैं। लाइक मेरे पास नंबर है 0 1 1 0 1 0 1, बेस 2, इसको मैंने डेसिमल में करना। तो वही बात स्टूडेंट मैंने बताया था कि आपने स्टूडेंट क्या लेनी है? पोजीशन लेनी है। ये 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 तक जाएगी पोजीशन मेरी। ये लास्ट वाली क्या होगी? ये 7 होगी। तो हमने क्या किया? 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर, ये वाली पोजीशन जो 7, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 और 1 मल्टीप्लाई, ये आखिरी वाला, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0।
अब 0 वैसे होगा 2 की पावर 7 स्टूडेंट। अब इसको अगर मैं 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फिर मल्टीप्लाई बाय 2 फिर मल्टीप्लाई बाय 2, ये 1 2 3 4 5 फिर 2 दफ़ा ले लें, मल्टीप्लाई बाय 2 फिर मल्टीप्लाई बाय 2। तो जब ये 7 टाइम जब मल्टीप्लाई करोगे 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 16 टू द 32 30 टू द 64 60 टू द 128। ये बेटा मेरे पास क्या आ गया 128 आ गया। 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 128। फिर 1 और 2 की पावर 6 क्या होगा जी 64। 2 की पावर 5 किसके इक्वल होगा 32 के। 2 की पावर 4 किसके इक्वल होगा स्टूडेंट 16 के। 2 की पावर 3 किसके इक्वल होगा 8 के। 2 की पावर 2 किसके इक्वल होगा 4 के। इस तरह ये करता जाएंगे। अब 128 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा। 64 मल्टीप्लाई 1 जो है वो ये 64 आ जाएगा, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। फिर ये 32 फिर 16 0 4 और ये बेटा मेरे पास आंसर क्या आया 170। इसी तरह स्टूडेंट दूसरी एग्जांपल है कन्वर्ट जो है 101001 बेस टू इसको डेसिमल में करना। तो वंस अगेन स्टूडेंट इसकी पोजीशन ली है, ये 0 से शुरू हुआ और आखिरी पोजीशन इसकी क्या आएगी 7 होगी। आगे काउंट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। तो वंस अगेन ये ऊपर वाली एग्जांपल से बेटा मिलता जुलता है। 1 2 की पावर 7 0 2 की पावर 6 1 2 की पावर 5 0 2 की पावर 4 1 2 की पावर 3 0 2 की पावर 2 0 2 की पावर 1 1 2 की पावर 1। ये स्टूडेंट मेरे पास क्या आ गया 128 आ गया। ये स्टूडेंट मेरे पास 64 आ गया, मगर जब 64 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। ये स्टूडेंट 32 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये 4 आ गया। जब सबको जो है हम निकालेंगे, इसको सम करेंगे, तो ये मेरे पास उसका सम आ गया और इसका बेटा आंसर मेरे पास क्या है 169। कोशिश करें स्टूडेंट बेस रूट डालें, मगर जब आप मैंने अभी बताया कि जब आप बेस नहीं डालते तो बाय डिफ़ॉल्ट बेस 10 होती है। तो कोशिश करें, मतलब मैं यहाँ बेस नहीं डाल रहा, मैं सिंपल क्या देता हूँ 169। तो बेटा मैंने बेस नहीं डाली तो बाय डिफ़ॉल्ट 10 है, और अगर डाल दें अच्छी बात है। ये इस तरह आप उसकी बेस डालें, इस तरह भी डाली जा सकती है, या ये तरीका भी ठीक है कि आप उसको ऐसे करली ब्रैकेट बंद करके तो ये ऐसे डाल दें बेस, ये भी ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट कन्वर्ट, ये वाला डिजिट है मेरे पास 00110011 बेस 2 है, इसको डेसिमल में करना 0 को 2 के बाद ये 21 28 आ गया, 64 132 116, ठीक है। और ये मेरे पास स्टूडेंट क्या आ गया 51 जो है इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट कन्वर्ट द डेसिमल टू हेक्सा। आपने डेसिमल को हेक्सा में चेंज करना है, ठीक है जी। तो डेसिमल को हेक्सा में जब चेंज करें तो उसको 16 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। और सेम वही जो मेथड है हम अप्लाई करेंगे कि जनाब 16 पे डिवाइड करेंगे। अब हेक्सा में स्टूडेंट चेंज करते हुए ज़हन में रखें, अगर रिमाइंडर मेरा 10 या 10 से ज़्यादा है तो स्टूडेंट उसका मैं अप्रोप्रिएट लेटर लूँगा। जैसे यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मतलब ये है 16 ये 78 को जब मैं 16 पे डिवाइड करता हूँ तो बेटा मेरे पास यहाँ पे ये 4 पे डिवाइड होगा और बेटा मेरे पास रिमाइंडर क्या बचा, मेरे पास रिमाइंडर जो 14 बचा। अब ये 14 फर्दर तो 16 पे डिवाइड नहीं होता, क्योंकि 14 जो है वो ऑलरेडी ही हेक्सा का हिस्सा है। और हमने बात की थी कि हेक्सा डेसिमल में ए की वैल्यू क्या होती है 10, बी 11, सी 12, डी 13, ई 14 और एफ 15। तो ये स्टूडेंट 14 किसके इक्वल होगा ई के इक्वल होगा, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा ई के। तो आप देखिए यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा इसकी जगह पे उसने ई लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह 16 पे जब हमने 6 पे डिवाइड किया ये 96 है, इसका 1 रिमाइंडर। फिर 129 को 16 पे डिवाइड किया 81। इस तरह बहुत से एग्जांपल आप जो है स्टूडेंट ले सकते हैं, मगर ज़हन में रखें जब भी आपने, वैसे मैं कहता हूँ जी 185 है, ठीक है। इसको मैंने ये बेस 10 में है, इसको मैंने 16 में करना, तो स्टूडेंट मैं इसको किस पे डिवाइड करूँगा 16 पे डिवाइड करूँगा। तो बेटा मेरे पास क्या आएगा 1 और 2 पे डिवाइड करूँगा, फिर 1
और मेरे पास कितना बचेगा 9, ठीक है। तो ये इस तरह स्टूडेंट आप इसको परफॉर्म करें, मगर जब भी रिमाइंडर जो है मेरे पास जो है वो 10 या 10 से ज़्यादा आएगा तो उसका मैं स्टूडेंट अप्रोप्रिएट जो है वो लेटर लिखूंगा। नेक्स्ट करते हैं बेटा मैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। अब देखें हमारे पास हेक्सा नंबर अवेलेबल हो और उसको बेटा हमने डेसिमल में चेंज करना है, तो बिल्कुल वही तरीका होगा जो हमने बाइनरी टू डेसिमल में किया था। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है 7a बेस 16, तो वही स्टूडेंट पोजीशन वाला मेथड कि मैं यहाँ लेता हूँ 0 1, 7 को 16 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, ये पोजीशन इसकी 1, फिर a की वैल्यू आपको पता है हेक्साडेसिमल में क्या होती है 10, ये 1 हो जाएगा, और 7 को जब मैं 16 से मल्टीप्लाई करूँगा ये बेटा मेरे पास क्या आएगा 112, और ये 10 और ये मेरे पास 122 जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब उसमें लिखा हुआ ऊपर उसने कि हेक्साडेसिमल हैज बेस 16, द प्लेसिंग वैल्यू corresponding to the power of 16, convert the decimal, multiply each value by corresponding power of 16, करें इसको हर वैल्यू को 16 से मल्टीप्लाई करें। स्टार्टिंग द प्रोसेस बाय राइटिंग द पावर ऑफ 16 नेक्स्ट टू द डिजिट ऑफ द हेक्साडेसिमल, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा 1c2 बेस 16। अब आपको पता है कि हेक्साडेसिमल में c की वैल्यू स्टूडेंट क्या होती है, a 10 होता है, b 11 होता है, c की वैल्यू स्टूडेंट क्या होती है 12। तो यहाँ उसने लिखा हुआ है 1 16 की पावर, इसकी जब मैं इसकी पोजीशन बनाऊंगा 0 1 2, तो बेटा होगा 1 16 की पावर 2, c 16 की पावर 1, 2 16 की पावर 0, और c जे 16 की पावर 2 स्टूडेंट किसके इक्वल होगा 256 के, और जो c है c की हेक्साडेसिमल वैल्यू बेटा क्या होती है 12, और 16 की पावर 1 क्या होता है 16, और 16 की पावर 0 मैंने बताया था कि जो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी वो हमेशा बेटा किसके इक्वल होता है 1 के, और ये मेरे पास बेटा आंसर क्या है 490, ठीक है जी। एक और एग्जांपल है जी 89 है, ये बेस 16 में उसको 10 में करना, तो 1 सेकेंड इसकी पोजीशन लेंगे 0 1, तो ये 8 मल्टीप्लाई बाई 16 पावर 1, 9 16 पावर 0, 8 मल्टीप्लाई बाई 16 ये 120 होगा, और ये 19, और इस तरह ये इसका आंसर आता जाएगा। अच्छा स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर, एक दफ़ा इसको रिव्यू करते हैं। ये नेक्स्ट हम लेक्चर में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कन्वर्जन फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आए। तो आज जो जितना हमने पढ़ा है उसको एक दफ़ा जो है स्टूडेंट हम जो है वो रिवाइज करते हैं। तो देखिएगा आज बेटा हमने अपने लेक्चर में क्या क्या चीज़ें देखी जी, उसको एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। आज तो हमने बात की कि नंबर सिस्टम क्या होता है, कि नंबर सिस्टम जो है मुख्तलिफ किस्म की नंबर्स को शो करता है। किसी भी वैल्यू को हमने रिप्रेजेंट करने के लिए हमें नंबर का इस्तेमाल करना पड़ता है, किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नंबर का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम जो अपने डेली लाइफ में नंबर यूज़ करते हैं वो 0 से लेके 9 तक है, मगर जो कंप्यूटर जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्सा नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, सारे किस्म के नंबर सिस्टम जो वो इस्तेमाल करता है, ठीक है। अब नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमने देखा था बाइनरी नंबर सिस्टम, ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी बेस क्या हो 2 हो, ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी बेस 2 हो और उसमें 2 डिजिट्स हों 0 एंड 1, और इस किस्म के नंबर सिस्टम को हम बेटा क्या कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, और ये मुख्तलिफ किस्म की क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। These digits are called binary digits or bit. Detailed computer use this number system to store data. आम तौर पे मैंने बताया था कि कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग होती है या स्टोरेज होती है वो बिट की फॉर्म में होती है। फिर मैंने आपको इसकी डिटेल बताई थी कि कंप्यूटर का जो इंटरनल सर्किट है वो सारे का सारा किस पे बेस करता है 0 और 1 पे बेस करता है। 0 मीन ऑफ, 1 मीन ऑन, ठीक है। तो ये ऑन ऑफ की फॉर्म में सारी की सारी स्टोरेज होती है। फिर हमने बेटा इसमें बात की थी कि जो आपका ए जो हर लेटर है उसको एक आस्की कोड दिया जाता है, जैसे ए की वैल्यू 65, बी की 66, सी की 67। अगर मैंने बी इनपुट करवाना है कंप्यूटर के अंदर तो इसकी वैल्यू 66 होती है। 66 से क्या मुराद है कि 0 1 0 0 1 0 जो है, यानी पहला सर्किट ऑफ ऑन ऑफ 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 ऑन 0, यानी ऑन 0 ऑन और ऑफ, ये इसको बाइनरी फॉर्मेट में जो है रिप्रेजेंट करेगा। फिर हमने स्टूडेंट बात की थी कि डेसिमल नंबर सिस्टम ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसकी बेस 10 हो और उसमें डिजिट 0 से लेकर 9 तक होते हैं।
हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं। और फिर स्टूडेंट मैंने आपको ये बताया था कि जब आपने कोई भी जो है बेस ना दी हो तो स्टूडेंट जो बाय डिफ़ॉल्ट बेस होती है स्टूडेंट वो कौन सी होती है, वो आपकी डेसिमल नंबर सिस्टम होती है, जैसे यहाँ पे दी हुई है। फिर मैंने बताया था कि उसको कैसे लेते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू राइट से 0 1 2 पर पोजीशन लेते हैं, तो फिर ये 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर पोजीशन 2, 9 10 की पावर 1, 7 10 की पावर 0, फिर 8 7 6 में 8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2, 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 0, इस तरह जो आगे इसको करते जाते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी बेस क्या हो स्टूडेंट 16 हो, ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी बेस 16 हो, ऐसे नंबर सिस्टम को हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। इसमें स्टूडेंट 0 से लेकर 9 तक डिजिट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद स्टूडेंट अल्फ़ाबेट्स होते हैं A B C D E F, where A is equal to 10, B 11, C 12, D 13, E 14 and F is equal to 15। आगे बेटा इसकी एग्जाम्पल से फिर बेटा हमने कन्वर्जन की थी, और ये स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आप घर में इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, जब भी हमने किसी डेसिमल नंबर को किसी और बेस में कन्वर्ट करना है तो हम उस नंबर से डिवाइड करेंगे। बस मैं कहता हूँ जी डेसिमल को बाइनरी में करना, आप कहेंगे सर 2 पे डिवाइड करना। डेसिमल को ऑक्टल में करना, ऑक्टल गो के हमारे सिलेबस में नहीं है तो उसको 8 पे डिवाइड करेंगे। डेसिमल को हेक्सा में करना है 16 पे डिवाइड करेंगे, और उसमें कोशेंट को आप बार बार डिवाइड करते जाएंगे और रिमाइंडर साइड पर रखते जाएंगे, और आखिर में जो है वो नीचे से ऊपर उसको कलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ एग्जांपल दी भी गई है 78 97 129, ये जो क्वेश्चन है उसको बार बार डिवाइड किया जा रहा है 2 से। अगर सपोज मैंने 8 से करना तो 8 पे डिवाइड करता जाऊँगा, मैं 16 में करना तो 16 पे डिवाइड करता जाऊँगा। फिर था कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी नंबर हमारे पास गिवन हो उसको मैंने डेसिमल में करना, तो जैसे मैंने बाइनरी को डेसिमल में करना तो मैंने 2 की पावर लेनी है, ठीक है। अगर मैंने हेक्सा को डेसिमल में करना तो 16 की पावर लेनी है, ज़हन में रखें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे पास डिजिट था तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 0, 2 की पावर 0, इसको कलेक्ट किया गया, ये नीचे सारा उसका स्टूडेंट जो है वो प्रोसीजर दिया गया। फिर बेटा हमने ये डिफरेंट एग्जांपल की थी, मैंने कहा था इसकी पोजीशन लेनी है 0 1 2 3 4 अप टू 7, तो ये 2 की पावर 7, 2 की पावर 6, 2 की पावर 5। फिर मैंने यहाँ बेटा ये भी बताया था कि 2 की पावर 0 हमेशा किसके इक्वल होता है 1 के, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसको ऐड करना, ये 137 आया, ये आपकी एग्जांपल 2 भी बिल्कुल ऐसे ही है, 169 इसका आंसर आया। एग्जांपल जो सी है उसमें 51 आंसर आया। फिर हमने बात की थी कि जो आपका ये डेसिमल टू हेक्सा है उसमें हम 16 पे जो है वो डिवाइड करते हैं, ठीक है, कि जो भी आपने हेक्साडेसिमल की बेस 16 होती है उसका क्वेश्चन जो है उसको 16 पे बार बार डिवाइड करते जाएंगे, और जब तक कि आपका जो क्वेश्चन है वो 0 ना आ जाए। तो यहाँ पे एग्जांपल दी भी हुई है, 78 को 16 पे डिवाइड किया, 97 को, 129 को 16 पे। फिर हमने बात की थी हेक्साडेसिमल को डेसिमल में चेंज करना, ठीक है। तो इसकी मैंने एग्जांपल की थी कि हेक्साडेसिमल को डेसिमल बिल्कुल ऐसे ही था जैसे आपने बाइनरी को डेसिमल में किया था। जब बाइनरी को डेसिमल में करते थे तो आप 2 की पावर लेते थे, अब यहाँ पे आपने हेक्साडेसिमल को डेसिमल में करना तो स्टूडेंट आपने 16 की पावर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसको क्या किया, 16 की पावर जो मैंने ली है, तो 16 की पावर जो है यहाँ पे जैसे 7a है तो 0 1 16 की पावर 1, 16 की पावर 0, 7 16 की पावर 1 16 होगा। a की वैल्यू हेक्साडेसिमल में 10 होती है, 16 की पावर 0 होती है, मेरे पास ये 122 आंसर आ गया। इसी तरह 1c2, ठीक है जी, ये 16 0 1 2 इसकी पोजीशन ली, 1 16 की पावर 2 256, हेक्साडेसिमल में c की वैल्यू 12 होती है, 16 पावर 1 16 पावर 0 1, और ये 450 इसका आंसर आ गया। ये तीसरी एग्जांपल भी की थी 89 बेस 16, इसको 10 में किया तो ये इसी तरह आगे जो है ये उसकी पोजीशन ली 0 1 और 16 पावर 16 120 137। तो बेटा यहाँ तक हमने जो है वो आज अपने लेक्चर में कंप्लीट किया। तो मैं चाह रहा था कि पहले आप इसकी घर में प्रैक्टिस करते, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कन्वर्जन फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी ये हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमने यहीं तक ही किया। आई होप आपको स्टूडेंट समझ आया होगा। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।